हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2024 4208 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक भरे जा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होगा कि लगभग कितने फॉर्म यहां पे भरे गए हैं, कितना कंपटीशन रहेगा, क्या कंपटीशन 2018 के जैसा ही है या इस बार थोड़ा सा कम रहेगा, और कहां तक कट ऑफ वेरी कर सकती है, क्या इस बार भी 120 में से 120 नंबर लेने होंगे। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको हम बताते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली करवाते हैं। सुबह 10 बजे रीजनिंग का मॉक टेस्ट, रात को 10 बजे मैथ का मॉक टेस्ट हम लेके आते हैं। तो आप चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मैथ रीजनिंग हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे और 35 क्वेश्चन ही मैथ के मिलेंगे। कुल मिला के 70 नंबर का जो पोर्शन है हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं टॉपिक वाइज भी क्लास आपको देने को तैयार हूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो इस बार की अगर बात करें दोस्तों, अगर मैं 2018 और 2024 को अगर कंपेयर करना चाहूं तो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। अगर यहां पे पोस्टों की बात करें तो लगभग 9700 प्लस कुछ वैकेंसियां थी, और इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों, आप जानते हैं 4208 यहां पे पोस्ट है। ठीक है, अगर फोरम की अगर हम बात करें तो उस समय दोस्तों लगभग 58 से 59 लाख फॉर्म भरे गए। इस बार दोस्तों फॉर्म यहां पे कितने भरे गए हैं, तो लगभग दोस्तों 23 से 24 लाख फॉर्म यहां पे अप्लाई हुए हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर ओवरऑल हम कंपटीशन देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्म, तो एक सीट पर लगभग 59 लाख अगर हम माने तो यहां पे एक सीट पे लगभग 597 बच्चे एक सीट के लिए कंपटीशन दे रहे थे 2018 में। लेकिन अगर इस बार हम बात करें तो एक सीट के लिए दोस्तों लगभग दोस्तों 456 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन दे रहे हैं। ठीक है, 23 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं, 23 से 23.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो एक सीट पे लगभग 456 457 बच्चे ओवरऑल कंपटीशन दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि इतने बच्चे तो एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे, और हम फिर फिजिकल के लिए जो बच्चे होते हैं, फिजिकल के लिए आप जानते हैं कि भैया 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो उस समय जो फिजिकल के लिए कंपटीशन था, लगभग 59 बच्चे एक सीट के लिए थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय लगभग 97,000 बच्चों को पास किया गया था। इस बार दोस्तों पर सीट पे जो पीएसटी के लिए कंपटीशन रहने वाला है, पीएसटी पीईटी के लिए लगभग दोस्तों 54 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन देंगे। तो ओवरऑल देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा दिखता होगा कि फॉर्म इस बार थोड़े से कम भरे गए हैं, राहत की सांस ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे फाइनली कंपटीशन जो है फिजिकल के लिए, उस साल 59 बच्चे थे, इस साल 54 बच्चे हैं, तो केवल 4 से 5 बच्चे ही कम हुए हैं एक सीट पर। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपटीशन बहुत तगड़ा इस बार रहने वाला है। उस साल क्या हुआ था कि भैया जोन वाइज आपको फॉर्म अप्लाई करने थे, और कट ऑफ भी आपकी जोन वाइज यानी ग्रुप वाइज बनी थी, ग्रुप ए बी सी डी। अब ग्रुप जो डी है उसमें लगभग 21 से 22 लाख अकेले ग्रुप डी में फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि ग्रुप डी में ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी स्टेट आ जाते हैं, दिल्ली एनसीआर, जहां से लगभग 70% फॉर्म अप्लाई होते हैं। ओवरऑल 13 लाख फॉर्म भरे गए थे, ग्रुप डी से अकेले से 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, और जो अन्य ग्रुप है उनसे टोटल मिला के लगभग 58 से 59 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार आपने फॉर्म भी ओवरऑल अप्लाई किया है, हालांकि आपने आरआर भी अलग अलग चुनी होंगी, लेकिन जो कट ऑफ बनेगी दोस्तों वो आपकी ऑल ओवर इंडिया बनेगी। यानी इस बार ग्रुप का कोई सिस्टम नहीं है। उस साल क्या हुआ था कि ग्रुप अलग अलग थे, अलग अलग कंपटीशन था कि भैया इस ग्रुप में इतनी पोस्ट है, इतने फॉर्म बने गए, तो उनकी कट ऑफ अलग बनी, दूसरे ग्रुप की कट ऑफ अलग बनी। लेकिन इस बार ग्रुप सिस्टम खत्म है, तो कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया बनेगी। तो पहली चीज तो यह है कि आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि 120 में से 120 नंबर लेने पड़ेंगे, नहीं।
उस साल क्या था कि ग्रुप डी में वैकेंसियों के अकॉर्डिंग फॉर्म अधिक थे, तो कंपटीशन ग्रुप डी में और भी ज्यादा था। लेकिन इस बार ग्रुप सिस्टम खत्म कर दिया है, तो ओवरऑल आपका कंपटीशन रहेगा। तो आप अगर अच्छा स्कोर करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 120 में से 120 लेना नहीं पड़ेगा इस बार। नॉर्मलाइजेशन इस बार लागू रहेगा, तो वो उसके हिसाब से आपको कट ऑफ बताई गई थी। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो कि फॉर्म अच्छे खासे भरे गए हैं। 23 लाख 24 लाख फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। अगर हम अटेंडेंस की बात करें, है ना, कि कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो भैया आप जान सकते हो कि अगर यहां पे अगर मैं 24 लाख फॉर्म मानूं और अगर इनके 60% बच्चे भी यहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भैया 6 चौक 24 असल पाई 2, यानी लगभग 14 से 15 लाख, है ना, 14 से लगभग 15 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप जानते हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस के ही रेपुटेशन के बराबर ये पोस्ट होती है, उसमें भी लगभग 18 से 19 लाख बच्चों ने अपीयरेंस अपनी दी, जबकि फॉर्म भरे गए थे 32 लाख। ठीक है, तो लगभग 60% हम मान के चल सकते हैं। तो एग्जाम में लगभग 14 से 15 लाख बच्चे जो है डेफिनेटली अपीयर होने वाले हैं। हो सकता है कि 60% से ज्यादा भी चला जाए, क्योंकि इस साल कोई बड़ी भर्ती तो है नहीं। जीडी की भर्ती आने वाली है, दिल्ली पुलिस की भर्ती लास्ट में देखने को मिलेगी, तो यही एक भर्ती है जिसमें क्रेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और इसमें बेनिफिट ये भी है बच्चों को कि इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर, तो वो बच्चे भी इसमें अपीयर होंगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन आपकी दिल्ली पुलिस में 12वीं पास होती है, इसमें 10वीं पास मानी गई है। जेडी में हालांकि 10वीं पास होती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस से ज्यादा क्रेज आपका आरपीएफ का रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम मान सकते हैं कि मिनिमम 60% तो बैठेंगे, इससे ज्यादा बैठ सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। समय रहते अपना सिलेबस पूरा कीजिए, समय रहते अपनी तैयारी को बूस्ट अप कीजिए। ये मत सोचना कि एग्जाम डेट आएगी तब थोड़ी सी तैयारी को बूस्ट अप करेंगे। एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले आपको अपना सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर देना चाहिए, सिलेबस। ठीक है, और इस प्रकार की बहम में मत रहना कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। नहीं, तैयारी करते समय बिल्कुल ईमानदार रहिए, और तैयारी करते समय माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, हर चीज सीखने की कोशिश कीजिए। हम उल्टा करते हैं कि जब टीचर कोई पढ़ा रहा होता है तो हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो सर हमें आता है, इतना इजी है, इतना ये है, फलाना है। और जब एग्जाम में बैठते हैं तो वही इजी सवाल हम गलत करते हैं और कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, तैयारी करते समय ईमानदार रहना है, हर सवाल को बराबर सम्मान देना होगा, क्योंकि कोई भी सवाल एग्जाम में आ सकता है और कोई भी सवाल आपके लिए एग्जाम में दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो तैयारी करते समय ईमानदार रहिए, रेगुलर तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, रूटीन के साथ तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और आपके माँ बाप का जो सपना है सरकारी नौकरी का, साल 2024 में डेफिनेटली पूरा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।